आइए बात करते हैं भगवानपुर से खबरों की। भगवानपुर विधानसभा पर जुबानी जंग तेज। 2 अप्रैल के मुद्दे पर क्यों चुप है सुबोध राकेश, जानना चाहता है दलित समाज। अभिषेक राकेश। प्रदेश सचिव विकास के नाम पर कुछ नेता ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि 27 करोड़ विधायक जी की निधि है, हिसाब दें। वो बुद्धिजीवी अगर हैं तो उन्हें जाना चाहिए सीडीओ कार्यालय, डीएम साहब के पास, और वहाँ जाएं और पता कर लें। ब्लॉक है, ब्लॉक में जाएं, खुद ले लें। मैं उनके अपने कागज उन्हें दिखाता फिरूंगा क्या? विधायक जी के कागज उन्हें दिखाऊंगा क्या? जो क्षेत्र का काम है, क्षेत्र की जनता को समर्पित है और क्षेत्र की जनता के लिए हो रहा है। आप हर एक गांव में जाइए, अगर आपको कोई शक है तो आप जाइए सीडीओ कार्यालय, पता कीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विधायक ममता राकेश जी के नाम का पत्थर, उनके नाम का बोर्ड इस योजना में ना लगा हो। मगर एक सवाल मैं इन नेताओं के लिए भी खड़ा करता हूं, जरा वो थोड़ा सा जवाब दे। शायद विकास की चिड़िया का नाम है, हमें तो पता है। नगर पंचायत में विकास बाज की तरह शायद उड़कर आया है। क्या काम नगर पंचायत में हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, आपके सामने है। जो सड़कों की नगर पंचायत की हालत है, अगर एक भी दुरुस्त हुई होगी तो शायद वो जाकर हमारे खिलाफ विकास की बात ले सके और विकास का मुद्दा उठा सके। वो बौखलाए हुए हैं, उन पे कोई एजेंडा नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई तरीका नहीं है जनता तक पहुंचाने का, जनता को बताने का। सिर्फ और सिर्फ उन्हें सिर्फ एक चीज़ आती है, सिर्फ ये 27 करोड़ रुपए का हिसाब। अरे कॉपी पेन ले जाओ एक दिन और जाकर सीडीओ कार्यालय में आप अपने आप लिख कर ले आओ, और अगर मिल जाए हिसाब तो बता दो सबको, वरना मेरे तमाम क्षेत्र में बोर्ड लगे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में और सर्व समाज में 20 करोड़ रुपए के लगभग कार्य विधायक ममता राकेश जी द्वारा इन 5 साल के अंतराल में कराए गए हैं। और ज़रूरत अगर है तो मेरी सोशल मीडिया और विधायक जी का पेज उठाइए, उस पर उनके पत्र भी लगे हैं। पत्र के माध्यम से जो हमें शासन से पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें खुद लिखा है, टेंडर तक के पत्र मैंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पर अकाउंट पर डलवाए हैं। जो ये बरगलाते फिर रहे हैं, एक सवाल मैं इनसे पूछता हूं कि जो 2 अप्रैल का मुद्दा था, जो दलित समाज का मुद्दा था, आज दलित समाज की बात करते हैं। 2 अप्रैल के मुद्दे का अगर ये जवाब दे दें, नहीं देंगे क्योंकि जवाब कोई है ही नहीं। घर में थे, ऑफिस में थे, कहीं बाहर थे, कहाँ थे? जनता पूछ रही है, तमाम इलाका भगवानपुर का ये पूछ रहा है, युवा वर्ग खास तौर पर हमारे दलित समाज का पूछ रहा है कि नेताजी आप बताइए आप कहाँ थे। और अगर जवाब मिल जाए तो इस दलित समाज में जाकर अपनी बात रखने का काम करें और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को अपना गुरु बताने का काम करें। विकास हमने किया है, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। हमें स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के पद चिन्हों पर चलना है। बात करते हैं मजबूती की। मजबूती मात्र सिर्फ सियासत करने से नहीं होती, मजबूती होती है समाज के साथ खड़े रहने से भी, सर्व समाज के साथ खड़े रहने से भी, उनके हकों के लिए लड़ने के लिए भी। मजबूती उसे कहते हैं, मजबूती सिर्फ बातों से नहीं आती कि ये बोलकर कि कोई अगर महिला है तो उसे कमज़ोर बताया जाए। महिला के साथ उनका बेटा और आप सबका बेटा भी खड़ा है। मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में सब साथ है। मजबूत कौन है ये जनता इस बार बता देगी।